लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। लगातार सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। चुनाव घोषित होने वाले हैं, लिहाजा लोगों को अपने काम बताने हैं। बताया जा रहा है राम राज्य आ गया है, अमृतकाल आ गया है, रोजगार ही रोजगार हैं, युवा फल फूल रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मेरे देश का युवा चंद पैसों के खातिर विदेशों में जाकर उनकी सेनाओं में भर्ती होकर उनका युद्ध लड़ रहा है और मारा जा रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि मेरे देश के नौजवानों के साथ विदेशी धरती पर ठगी हो रही है और उन्हें दुश्मन की सेना से लड़ने के लिए युद्ध में भेजा जा रहा है, भारी भारी असलहे के साथ, जो उन्होंने इससे पहले देखा तक नहीं था। टीएसपी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आदिल खान आज़ाद आपके साथ। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा एक भारतीय भाई मोहम्मद असफान रूस में मारा गया, बल्कि यूं कहें कि यूक्रेन में मारा गया। रूस की तरफ से जंग लड़ते हुए वो क्यों गया, उसको लेकर बड़ी तगड़ी सियासत हो रही है। सियासी जमातों का काम यही है। मैं मानता हूं ऐसी सियासत होनी चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए, गिरेबां पे हाथ रखकर, कंधे पे हाथ रखकर या पकड़कर, कि ये कैसे हो। तुम तो कह रहे थे कि रोजगार ही रोजगार है, इतने हैं कि हलक से भर लो और कहां तक हैं पता नहीं। इतने रोजगार हैं कि विदेशी हमारे यहां जॉब करने के लिए आ रहे हैं। आप तो वहां पर फोन करके जंग रुकवा देते थे। रूस और यूक्रेन की बकौल आपके मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स एंड एमपीज एक फोन कर देते, एक फोन और कर देते कि मेरे जो फंसे हुए नौजवान हैं उन्हें वापस भेजिए। उन्हें आपने अपनी फौज में भर्ती करा है क्या, हमें इत्तला मिली। पूछते खबरें क्या है समझिए। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए, एक तो ये है कि रूस में भारतीयों से ठगी हो रही है, उन्हें युद्ध में ढकेला जा रहा है। भारतीयों के साथ एजेंट्स ने वहां धोखा किया। 7-8 नौजवान हैं, घूमने गए थे रूस, पता नहीं युद्ध में क्या इन्हें चढ़ी थी कि रूस घूमने चले गए। बोले बेलारूस भी घूमेंगे। उसने कहा एजेंट ने कि चलो बेलारूस लेकर चलते हैं। चले गए। वहाँ कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था वीज़ा लगता है, हमारे पास जो भी पैसा था हमने सब दे दिया। वहाँ पकड़े गए, पुलिस ने उठाया, हमें पकड़ा और हमें आर्मी के हवाले कर दिया। अब रूस की आर्मी ने हमें रखा, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, या तो तुम्हें 10 साल की जेल या फिर हमारी तरफ से जंग लड़ो। अब हम जंग लड़ने को तैयार हो गए तो हमसे कह रहे हैं कि परसों हम तुम्हें फ्रंट पे भेजेंगे। अब एक और लड़का है, ये है हमारा भारत का मोहम्मद असफान, जो मारा गया है कल रूस, यूक्रेन से जंग लड़ते हुए मारा गया। ये वहाँ क्यों गया था जब भारत में इतना रोजगार है? ये वहाँ जंग लड़ने गया था या ऐसे भी धोखे से भर्ती किया गया? धोखा होता तो इजराइल जो गए हुए हैं इस वक्त 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी मिल जाएगी ये सोचकर, और ये बिना सोचे कि वहां पर कभी भी कोई रॉकेट हमला कुछ हुआ और मर गए, क्योंकि वो तो जंग चल रही है। वो गए हुए हैं क्योंकि इस देश में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, पेट भर सकें, कर्ज उतार सकें, घर वालों का खर्चा पूरा कर सकें। इस बराबर आमदनी नहीं है, पहली बात तो रोजगार नहीं है। वरना इस देश में जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्होंने वजीर आजम बनने से पहले 2 करोड़ जॉब सालाना देने का वादा किया था। वायदे तो उन्होंने बहुत बहुत से किए थे, ये तो प्रमुख था। 2022 से पहले वो हर भारतीय के सर पर छत दे रहे थे। आइए दिल्ली, एनसीआर, बंबई घूमिए, देखिए कितने लोग सड़कों पर बेसहारा पड़े हुए हैं। ये वो हैं जिनके गाँवों तक में इनके पास घर नहीं है, शहरों में इनके पास घर नहीं है। ये झोपड़ी पट्टी अपनी बना लेते हैं तो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर आकर उसे ढहा देता है कि तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। उसी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हर किसी को छत देंगे। पूछिए कितनों को छत दी, पूछिए कितनों को रोजगार मिला है जो ये रूस और ये इजराइल जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कहती है? देश में बेरोजगारी का हाल समझिए। भारत के युवा बेरोजगारी से परेशान है, ऐसे में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें रूस और यूक्रेन की जंग में धकेला जा रहा है। भारतीय नागरिक मोहम्मद असफान के साथ भी यही हुआ। उसे नौकरी का झांसा देकर रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। अब अफसान की मौत हो चुकी है। रूस गए कई भारतीय नौजवानों को भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजे जाने की खबरें हैं। मोदी सरकार हमेशा की तरह खामोश है। खामोश तो होना ही है। नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाए, उन्हें दी गई तो बस जुमलों की गारंटी। प्रिया भी लिखती हैं, बेरोजगारी से त्रस्त आकर देश का युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसे में मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में उन्हें धकेला जा रहा है। पैसे का लालच दिया जा रहा है। लालच उनकी मौत की वजह बन रहा है। अब खबर आ रही है, एक नौजवान शहीद हो गया। ये शहीद नहीं कहलाएंगे कभी। शहादत का दर्जा तो वतन के लिए लड़ने में होता है। विदेशी सेना के लिए लड़ते हुए मरे हैं, मरे हैं, इनकी हत्या हुई है।
पैसे के लिए, क्योंकि पैसा इस देश में उन्हें नहीं मिल रहा था। पवन खेड़ा ने तो 2 मार्च को ही लिख दिया था, जब हमारा एक और नौजवान मारा गया था हवाई हमले में, रूस में ही, कि देश में तो हमारे नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब तो देश के बाहर भी मृतकाल निर्यात किया जा रहा है। एक हमारा इजराइल में बंदा मारा गया, लेकिन बताया गया वो वहां जॉब करने गया था, फैमिली के साथ था। लेकिन ये जो मजदूरी करने गए हैं, कल इजराइल जैसा धोखेबाज जो फलस्तीनियों की ज़मीनें हड़पे चला जा रहा है, जब उसे खैरात में आश्रय दिया गया था 75 साल पहले, एक हिस्सा दे दिया गया था, उसके बाद वो अदरक के पंजों की तरह फैलता गया और तमाम फलस्तीनी इलाकों को कब्जा लिया। ऐसा धोखेबाज कैसे यकीन करें उस पर कि उसने जिन लोगों को जिस जॉब के लिए बुलाया है उस जॉब पर ही रखेगा, जंग में नहीं रखेगा। हालात बुरे हैं, देश का नौजवान भटक रहा है, इतना भटक रहा है कि फिर सीधा ऊपर जा रहा है।